एक छोटी सी दरगाह के बाहर एक कुत्ता पड़ा था। उसके पाँव जख्मी थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। कुत्ते ने एक बुजुर्ग फकीर को आता देखा तो ऊंची आवाज में कहा, अगर कभी रास्ते में तुम्हें मेरे जैसे आवारा कुत्तों का झुंड मिले तो उन्हें कह देना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन इंसानों ने मुझे अपना कैदी बना लिया है। फकीर ने उसकी बात दिल में उतार ली और वादा किया, अगर उन्हें देखा तो जरूर बता दूंगा। कई दिनों के सफर के बाद फकीर एक जंगल के अंदर पहुंच गया। वहाँ एक सूखे कुएं के पास कुछ दुबले पतले आवारा कुत्ते धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। फकीर रुक गया और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हारा एक साथी इंसानों की बस्ती में फंसा हुआ है। उसने कहा है कि वो तुम सबको बहुत याद करता है। बात पूरी होते ही सबसे बूढ़ा कुत्ता कांपा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसने आखिरी सांस ली और यकदम खामोश हो गया। फकीर हैरान रह गया, मगर उसने सफर जारी रखा। कुछ दिनों बाद वो फिर उस दरगाह के पास पहुंच गया जहां जख्मी कुत्ता इंतजार कर रहा था। उसने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया? फकीर ने धीमी आवाज में कहा, हाँ पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारे साथियों में से एक ये सुनते ही गिर पड़ा, शायद सदमे से या शायद तुम्हारी कमी उसके बस की नहीं थी। ये सुनकर जख्मी कुत्ता चीखा नहीं, रोया नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। उसने आंखें बंद की, सांसें धीमी होती गईं और फिर वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। दरगाह के मुजावर ने उसे मुर्दा समझकर बाहर लाकर जमीन पर रख दिया, मगर अचानक कुत्ता उछलकर खड़ा हुआ, एक छलांग लगाई और दुम हिलाते हुए सीधा जंगल की तरफ भाग गया। उसका जख्म भी जैसे गायब हो चुका था। फकीर मुस्कुराया और मुझावर से बोला, कभी कभी आजादी पाने के लिए रोना धोना नहीं बल्कि समझदारी से मरा हुआ दिखाना पड़ता है। कुछ पिंजरों की चाबी ताकत से नहीं अकल से खुलती है।